Let us begin with the queries. Yes, Tanish, बोलिए. Tanish. Yes, sir. Good evening. सर आप ICICI प्रूडेंशियल खोल सकते हैं? Daily time frame. Yes. 6 जुलाई को करेक्शन टिल RC 14.6 हुआ था. So the lower band is 616. Yes. Sir, वहाँ पे आप yes. Multiple computer owned by condition is satisfied, and 6th July, no? Yes. भी अपटेन का है, and follow up buying आई है, कंप्यूटर owned by होकर follow up buying भी आई है, right? Yes. Yes, sir. और ट्रेंडिंग में भी है. मल्टीपल लेडर, इसके पहले मल्टीपल snakes, before that multiple ladder, before that multiple ladder, first January 2021. Yes, multiple ladder is there, right? So prices stopped, started falling from 540 to 40. Yes. 540 to 40. This must have traded higher side here. 542, 40, 26 चार्ट का आया है, and next level is 552, not traded. So 550 to 75 ट्रेड करना होगा, and 550 to 75 थर्ड मेक ऑकर हुआ, but stopping to sell, and ट्रेड किया भी नहीं होगा 2 रुपए के लिए. So 556, 65 में ही अब वो ट्रेंडिंग होगा. वैसे हम दो तरह से ट्रेंडिंग कंसीडर करते हैं कि एक तो ट्रेंडिंग मान ही लो, जब तक स्टॉपिंग टू सेल हुआ है तो चलो हम पहले मेन ट्रेंडिंग कंसीडर करते हैं. तो ये 556 के ऊपर ही ट्रेंडिंग होगा, एंड 556 ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, तो 581 में ही ये ट्रेंडिंग होगा. देन 582 25 में ट्रेंडिंग होगा, एंड 582 20 आया यहाँ पे, तो अब स्टॉप एंड यूज टू सेल. सो 586 45 में ट्रेंडिंग होगा, 586 45 592.15. Yes. Then 593, 596 now. Yes. 596 तक ये आ रहा है. 596 फाइनली 22 जून को ट्रेड कर लिया, राइट? Yes, correct. And 5% भी दे दिया उसने. तो यहाँ से 22 जून को ये ट्रेंडिंग हुआ और 5% दे भी दिया. एक दूसरा ट्रेंडिंग आपको मालूम है कैसे कंसीडर करना? नहीं सर. 607 तो हाँ सर, वो दूसरा SNR सेल का जो लोअर साइड जब तक ट्रेड ना करे तब तक हमारा व्यू इंटैक्ट होना चाहिए कि
जो टारगेट हायर Very good. साइड वेरी गुड, ट्रेड किया तो 5% और मिलेगा। वेरी गुड। तो हम जब ट्रेंडिंग होकर स्टॉप एंड यूज टू सेल हो जाता है तो उसको भी ट्रेंडिंग कंसीडर कर सकते हैं। स्टॉप एंड यूज टू सेल अकरेंस पीरियड का लोएस्ट लो प्राइस या डब्ल्यूडीपी या पीसीडीएस, उस रो में जो भी लोएस्ट लो का प्राइस हो, लो डब्ल्यूडीपी पीसीडीएस, उसके स्टॉप लॉस से हम बाइंग कर सकते हैं, ये सोच के कि आगे पीछे ट्रेंडिंग हो जाएगा। यस, तो 5% की जगह 10% मिल सकता है। करेक्ट। अब यहाँ ट्रेंडिंग ही है। यस डेट में थे हम, आपका क्वेरी 6 जुलाई में था, राइट? यस, FRAR in RC above नहीं सर, करेक्शन टिल RC 14.6। until RC 14.6 और 616 या इस पीरियड का लोएस्ट लो 615 ओके, और ना, यस, और यही लिखा हुआ आएगा पोस्ट क्लोजिंग टोन रिपोर्ट जो है उसमें हाँ, यही लिखा आता है। अब जब इतना तुम समझ रहे हो, बीइंग ए बिगिनर आल्सो आई एम वेरी हैप्पी। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हमको हमारा बाइंग का जो ट्रेंडिंग ट्रेड में बाइंग का जजमेंट जो है उसको क्या करना है, होल्ड करना है, राइड करना है। तो ये इस दिन जब स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ तो लोएस्ट प्राइस इज 615, राइट? यस सर। और इस दिन 615 ट्रेड किया हुआ कब मानते हैं? जब दो बार 610, नो 615 का नेक्स्ट लेवल इज 610। हाँ, बट फिर यस, भी यहाँ हम देखते हैं कि 615 आया, 9 जुलाई को 615, ये नो है कि 615 भी लो या 610 लो। हमने कंप्यूटर 615 का किया है, 615 एंड नेक्स्ट लेवल। हाँ बोलो, क्वेरी पूछो। हाँ सर। सो माय क्वेरी वाज दैट कि सब तरीके से बाइंग में था एंड 615 हम अगर पकड़ते हैं तो नाइन्थ को दो उसने रेजिस्टेंस दे दिया 615 के नीचे। देखो, it हाँ, should be best resistance in FC along with WDP, closes with PCR and multiple resistance होना चाहिए। ओके, टू बिलो FC 100% होना चाहिए। ओके। सो यहाँ हम FC 100% पकड़ेंगे 598। कभी कभार ऐसा होता है कि FC 100% ट्रेड कर लेता है बट सिंगल रेजिस्टेंस ही अकर होता है। करेक्ट, तो एक और रेजिस्टेंस चाहिए। इन शॉर्ट एक ही सेंटेंस हम ध्यान रखें कि एज ए बिगिनर हमने ये सीखा, फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC along with WDP and closes with PCR, राइट? यस सर, हम पोजिशनल ट्रेडिंग में एक लेवल आगे जा रहे हैं, फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC along with WDP closes with PCR, मतलब इसमें दो सेंटेंस और ऐड कर रहे हैं, दो कंडीशंस और ऐड कर रहे हैं। एक, it should be with multiple resistance, minimum 2, and second, FC 100% also should have traded on lower side। ओके, ओके, और इस तरह से ये सब करेक्शन ही मानो, इसको क्या मानो, करेक्शन। करेक्शन, नाउ दो स्ट्रेटेजी, एक मैं इन्वेस्टर हूँ, पोजिशनल ट्रेडर हूँ, तो ये जो हमने कंडीशन अभी बात की उस कंडीशन से हम क्या करेंगे, होल्ड करके ही रखेंगे। दूसरा मैं ट्रेडर हूँ, मैंने कॉल एंड पुट में सौदा ले लिया है, F&O में सौदा लिया है, फ्यूचर्स में, तो बाइंग का व्यू इंटेक्ट है, बराबर है, लेकिन यहाँ पे लोअर बैंड तो ट्रेड कर लिया ना, यस, बट कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है एग्जिट की। यस, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये लोअर बैंड ट्रेड किया है तो नया कब बढ़ेगा, अपर बैंड ट्रेड करेगा तो ही। यस, तो सिंस कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, एक बार एज ए ट्रेडर हमको अपर बैंड तक या RC 38.2 तक
बेल आउट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहां पे निकल जाओ। ओके ओके। नाउ व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर, दैट मैटर्स। अगर आप कॉल एंड पुट में काम करते हो या मार्जिन ट्रेडिंग करते हो, एफएडओ में ट्रेडिंग करते हो, तो जो हमने अभी 2 मिनट पहले बात की, fresh resistance in FC along with WTP closes with PCR, that too with multiple resistance below FC 100%, वो एडवाइजेबल नहीं, वो एडवाइजेबल इन्वेस्टर के लिए होगा टू राइड द ट्रेंडिंग ट्रेड। समझ रहे हो, जहां से भी करेक्ट। वो ट्रेंडिंग हुआ ना, जिस दिन वो ट्रेंडिंग हुआ तब से हाँ लेके आज तक देखे तो ये स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली ट्रिगर नहीं हुआ है, क्योंकि करेक्ट सबसे पहले तो FC 100% ही नहीं दिख रहा है, लेस देन साइन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और दूसरा बाइंग कब आया, ट्रेंडिंग वो 599 ट्रेड करने के बाद। 599 ट्रेड करने के बाद कौन से भाव में आया, 603 में ना। नहीं सर, आई थिंक सो 599 में ही आया वो। अच्छा 599 में आया, तो यहाँ पे हाँ इट इज बिल्डिंग अबव 599, करेक्ट। इट इज नथिंग बट करेक्शन सेल। बट ये जो हम बात कर रहे हैं, दो लेवल की बात कर रहे हैं अलग से। अगर आप ट्रेडर हो हम्म। तो ये स्टॉप लॉस हमको नहीं पोसाएगा, हाँ ट्रू ट्रू। टेम्परामेंट ही अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि हमने लाख रुपया रख के 10 लाख का माल लिया है, तो राइट राइट। टेम्परामेंट अलाउ नहीं करेगा। बट लाख रुपया रख के लाख रुपए का ही माल लिया है, हाँ वो वो वाला स्टॉप लॉस जो हमने बात की, वो रख के वी कैन राइड द होल जर्नी। अब आप डिसाइड करो कि अगर आप इन्वेस्टर हो, पूरा रोकड़ा रुपया रख के लिया है, तो अब तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। और आप ट्रेडर हो तो भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, बट एक बार लोअर बैंड ट्रेड कर लिया ना, हाँ। तो RC 38.2, 38 क्या था जिस दिन लोअर बैंड सिक्स ट्रेड किया। 636। अरे हाँ ठीक है, लेकिन 38.2 अपने को तो बेल आउट चाहिए ना, तो हाँ हाँ कहीं भी हाँ। 621 के बीच में क्या करना होगा, निकलना होगा। स्क्वायर ऑफ कर देंगे, राइट। और आज एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपको मिली। करेक्ट। सर इसमें जब आपने बोला था कि ट्रेंडिंग होने के बाद जो भी एसएनआर सेल होते हैं उसका लोअर साइड ट्रेड कर लिया तो हमें निकलना चाहिए। सर तो मेरा उसमें ये क्वेरी था कि जो भी जैसे जैसे एसएनआर सेल होता जाता है वैसा हमारा अपडेट होता रहता है स्टॉप लॉस, राइट? हाँ ट्रेल होगा, हाँ। जैसे क्योंकि हाँ। जब तक अभी यहाँ पे नई लेडर रखकर नहीं होती है, तो हम्म। ये 6 जुलाई को लेडर रखकर हुई है, हाँ तो 6 जुलाई के बाद में एक स्टॉप एंड यूज टू सेल, राइट दूसरा स्टॉप एंड यूज टू सेल। राइट। ये दोनों में लोएस्ट क्या है, 615। करेक्ट। 615 जब तक लोअर साइड ट्रेड नहीं करे। दो रेजिस्टेंस के साथ ना, क्योंकि एक तो कर लिया था बट हम अभी दो पकड़े गए। यस, 615 should trade on lower side, fresh resistance in FC along with WDP of that period, 9 जुलाई का। it should also close with PCR, multiple resistance और below FC 100%, जो नहीं हुआ। करेक्ट। और साथ साथ में जो एक्टिव शिक्षा जो है उसको भी हम ध्यान में रखें, कि जो हम बार बार कहते हैं कि एक बार लोअर बिंड ट्रेड कर लिया मतलब डैमेज तो हो ही गया, करेक्ट। तो नया कब बढ़ेगा, 636.75 हायर से ट्रेड करेगा तो। राइट। करेक्ट। गॉट इट सर। क्या करना चाहिए मालूम तनीष, यस सर। अब काफी यंग हो इसके लिए कह रहा हूँ, बहुत आगे बढ़ सकते हैं इसके लिए कह रहा हूँ, कि हाँ। एक्टिव शिक्षा में अगर 100 ट्रेड कंप्लीट कर लिया हो, राइट। तो 5 लाख रुपया रख के 50 राइट। 50 हजार रुपये के 10 ट्रेड है ना ट्रेंडिंग ट्रेड करने चाहिए।
राइट सर, राइट। कितने? 10। और एक कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन होना चाहिए कि ट्रेंडिंग होने के बाद में मैं अगर एंटर करता हूँ तो मेरा 5 लाख रुपया कोई साफ नहीं हो जाएगा। ऐसा कुछ हम नहीं सीख रहे हैं कि 5 लाख रुपया साफ हो जाएगा। राइट सर। और हिस्टोरिकली भी देख लो कि मैंने 5 लाख रुपया लगा के इस तरह से 50-50 हजार का 10 ट्रेड लिया रहता तो हाउ कैसे, तो टेम्परामेंट बन जाएगा। और हाथ में 5 लाख रुपया आ गया ना तो राजा हो गया, समझ गए? यस सर, ट्रू ट्रू। क्या होगा, 10 ट्रेड लोगे तो 5 लाख में से 50 हजार कम ही तो होगा, उससे ज्यादा तो कम नहीं होने वाला है। नहीं, नहीं होगा। और नहीं होगा। और जिस दिन वो 5 लाख का 6 लाख हो गया ना, कि जो हम कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितनी भी बातें कर रहे हैं, वो जो टेम्परामेंट है ना, वो जो बिल्ड होगा विल बी लाइक कुछ अलग ही तरह का टेम्परामेंट होगा, जो वी कैन नॉट एक्सप्रेस हियर। ये कुछ ऐसी बात है कि आपको समझ में आए इसके लिए कह रहा हूँ। राइट सर, राइट। प्यार करो तो जानो कैसी सो बातें होती है। ट्रू सर, ट्रू। प्यार करो तो जानो कैसी सौ सो बात, बातें 100 बातें होती है। वो उसमें 100 बातों में कुछ भी हो सकता है। वो बोलते हैं कि वो आंखें मेली कर ले तो रिमझिम बरसात होती है। मतलब आंखों से आंखें मिला ले तो क्या होता है? रिमझिम बरसात होती है। हाँ, वो हंस दे, अगर वो हंस दे तो क्या होता है? जंगल, बस्ती, कलिया कलिया है ना, फूल खिल जाए। ओके। प्यार करो तो जानो कैसी सो बातें होती है। ऐसी एक बात नहीं, आंखें मेली कर ले तो रिमझिम बरसात होती है। वो हंस दे तो कलिया कलिया फूल खिल जाए। अभी तो कली है, लेकिन कली किस में कन्वर्ट हो गई? इसी तरह से मैं कहना ये चाहता हूँ कि ट्रेंडिंग ट्रेड 50-50 हजार रुपया रख के 5 लाख के 10 ट्रेड ले लो। राइट सर, राइट। ठीक है, करोगे तो जानोगे। ये 635 का 609 देखना इजी नहीं है, बट 50 हजार का माल हाथ में रहा तो इजी है टू बिगिन विद। ट्रू सर, ट्रू। और जो भी 50 हजार का माल लिया है उसमें एक 10 हजार रुपया एक्स्ट्रा रखो। ओके। कैसे? सिंपल ट्रेडिंग के लिए। जैसे ही स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ होगा तो स्टॉप एंड यूज टू बाई के पीरियड में उस पीरियड का जो हाईएस्ट हाई है वो हायर से ट्रेड करता है। मतलब न्यू राउंड ऑफ बाइंग इज बिगन। 2 हजार रुपये का माल और ले लो। ओके। ओके। जिसने 9 जुलाई को लोअर बैंड ट्रेड किया है, यस और नो? हाँ। और जैसे ये 636-75 हायर से ट्रेड करे, हाँ। 2 हजार का माल और ले लो। इसको बोलते हैं होल्ड एंड एड स्ट्रेटेजी। ओके। करेक्ट। एंड एड। एड स्ट्रेटेजी। कनीस, इस बाजार में सिर्फ 3 ही वर्ड है ना सीखना है। यस सर। व्हेन टू होल्ड एंड एड एंड हाउ टू फोल्ड। ओके। राइट। होल्ड एड एंड फोल्ड आ गया तो हो गया सब कुछ। ट्रू सर, ट्रू। ठीक है। हाँ सर, एक और डाउट है। लाल। कौन कौन अवेलेबल है, फिर उन्हीं को अटेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं। चलो हाँ, तो फिर ये सब शायरिया
तब नहीं होगी। हाँ बोलो, आगे बोलो। सर लाल पैथला डेली। लाल पतले। हाँ 18 जून। ट्रेंडिंग है, नॉन ट्रेंडिंग है? सर वो मैंने नहीं देखा, मेरा उसमें डाउट कुछ और है। मेरा सिर्फ ये डाउट है कि सर MKNS हुआ इस दिन, तो हम्म। हम ये होता है पहले कि उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, एंड अगर मतलब उसके बीच में पेंडुलम होता रहता है SNR बाय और सेल के वैल्यूज में। तो सर मेरा ये क्वेरी है कि हमारा टारगेट ही समझो यहाँ पे 3361 है, एंड हमारा बाइंग लोअर बैंड जो है वो 3100 के ऊपर है। हम्म। मतलब जो पूरा जर्नी है हमारा पोस्ट क्लोजिंग करेक्शन टिल 14.6 का, वो दोनों के बीच में ही है। तो ऐसे में हमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मत करो ना, दिस नीड सम टेम्परामेंट, दिस नीड सम एक्सपर्टाइज। ओके। तो 5 लाख रुपया रख के है ना, हाँ 50,000 के लेके 10 ट्रेड लिए, हाँ। फिर वापस 50,000 के 10 ट्रेड लिए, ओके इससे 5 लाख रख के 50 लाख का वॉल्यूम कर लो, 100 ट्रेड कर लो। ओके ओके। 5 करोड़ का वॉल्यूम हो जाएगा, कर लो। 5-5 लाख रख के चर्निंग करते जाओ। ऐसे 10-10 का ट्रेड करके कम से कम 100 ट्रेड्स करो। बाद में सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट फर्स्ट इजी इजी जो है, सिंपल सिंपल है, हाँ टेम्परामेंट डेवलप कर लो, बस हो गया। ओके ओके। बस नॉट ट्रेड दिस। गॉट इट। इसका लास्ट भी एक। जवाब है, ट्रेंडिंग हाँ ट्रेड हाँ हो तो इसमें हाँ। लोएस्ट लो क्या है, 3100 ना। यस सर। 3100 ही आया हाँ यस सर। है। क्या है 3361? हाँ ये सर थ्री टू। थ्री सिक्स जो है, RC 100% के नीचे है। हाँ नीचे। तो जैसे 3294 आया, मतलब क्या करो, निकल जाओ वापस 3100। करेक्ट। इतना इजी नहीं है। यहाँ पे रिकॉर्ड शीट समरी में सब इजी लगता है, ये 3100 से 3360 के बीच में इजी नहीं है। फिर 3360 ट्रेड कर लिया, उसके बाद में इजी है। देखो कितना इजी है। हाँ फिर काफी बढ़ गया। ठीक है। हाँ सर, और सिर्फ इतना ही पूछना था, अगर समझो वीकली में बाइंग हो एंड डेली टाइम फ्रेम में CTA सेल से चल रहा हो, तो मैंने शुड ऐसा नहीं भी। सीखा, मैंने नहीं सिखाया ऐसा सब। हाँ नहीं सर, अगर ऐसे पोस्ट क्लोजिंग में कभी आता है तो शुड भी अवॉइड या? जाओ अभी। ठीक है ओके। हम्म। थैंक यू। हाँ अमी बोलिए। आई एम जस्ट अटेंडिंग, जो अभी अभी कोर्स करके गए और कभी कभार पार्टिसिपेट करते हैं। अमी कहिए। सर वो जो हमने लास्ट वीक सीखा था ना, FC 261.8 तक का करेक्शन एंड देन आफ्टर उसका जो जर्नी राइड करना है, मैं उसका केस स्टडीज देख रही थी, उसमें बजाज फाइनेंस का एक था। आप यहाँ रिकॉर्ड शीट हमारे से खोल सकते हैं वैसे? बजाज फाइनेंस या फिन सर्विस? नहीं, फाइनेंस। सर उसमें 7 जून में ये हुआ था, FC 261.8। बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड शीट समरी में है क्या? मैंने आपको समझाया नहीं, बट इट नहीं, इज बैक इजी। टेस्टिंग नहीं किया। बैक टेस्टिंग में जाके वहां पे कंडीशन सब फुलफिल हुई कि नहीं हुई, वही ट्रेड आएगा। बजाज फिन सर्विस। फाइनेंस फाइनेंस। गया हम बजाज बैक टेस्टिंग 7 रिकॉर्ड शीट। जून। अब यहाँ पे हम ट्रेड 7। सेटअप में रुको ओके। रुको, ट्रेड सेटअप में गए। यहाँ पे जितने भी हाँ। तरह के setup है उसके नाम आ गए। अब हम ओके। करेक्शन 261.8 देख रहे हैं, राइट? जी। इसको यहाँ हम टिक करते हैं।
सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड सेटअप की कॉलम भी चाहिए, सिलेक्टेड ट्रेड सेटअप की कॉलम, ठीक है। ओके तो बजाज फाइनेंस जो एक रिकॉर्ड है उसका अकर हुआ है 7 जून को अकर हुआ है, वो आ गया, जी ठीक सर। है। इसमें हाँ 7 जून सर इसमें इसका जो लोएस्ट लो है वो है इसका मैंने जैसे पूरा हम लिखते हैं जैसे बीडीपी डब्ल्यूडीपी एफसी 261.8 एंड उन सब में लोएस्ट लो था 5637.5 जो कितने एफसी 2। अच्छा अलर्ट तो कॉलम मैंने में दिया, अंदर उसमें जाके देखा 563। 56। तो अगर हम इसमें जैसे हम लोग ट्रेड लेना चाहते हैं कि करेक्शन टिल एफसी 261 हुआ है एंड आगे का जर्नी हमको देखना है, तो इसमें ऐसा हो रहा है कि 8 तो ठीक है लेकिन 9 जून को ऐसा हो रहा है कि मल्टीपल रेजिस्टेंस से चलता है एंड जो उसका लोएस्ट लो था 5637 उसको भी लोअर साइड पे ट्रेड कर देता है, पीसीआर से क्लोज होता है एंड एफसी 100%। जी एक सेकंड सांस लो, जी 5637 है ना सपोर्ट, यस तो 5637 को 100 और 127.2 के बीच में प्लेस करो। जी 5619 तक गया 5619। लोअर साइड ट्रेड करेगा हाँ तो ही तो सपोर्ट लोअर साइड ट्रेड क्या मानेंगे, कि मल्टीपल रेजिस्टेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हुई, फ्रेश रेजिस्टेंस की कंडीशन सेटिस्फाई हुई, डब्ल्यूडीपी की कंडीशन सेटिस्फाई हुई, एफसी 100% भी ट्रेड कर लिया, बट हमारा सपोर्ट जो 5637 है ओके तो अच्छा उसे वो मतलब दोनों कंडीशन होनी चाहिए तभी हम उसको मानेंगे। 5637 कोई भी शिक्षा सिस्टम में हमारा कोई भी लेवल हो, बीडीपी हो, जेजीडी हो, जेडब्ल्यूडी हो, या सपोर्ट हो या क्लाइंबिंग बाय हो, इस तरह से जो हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो हम लिखते हैं, ऑल दिस ट्रेड अगर बढ़ रहा है तो उसका नेक्स्ट लेवल टीवीएचएस ट्रेड करना, टूट रहा है तो नेक्स्ट लेवल टीवीएलएस लोअर से ट्रेड करना, और अगर वो लेवल अपर बैंड और लोअर बैंड के इन बिटवीन आता है तो मिनिमम करने के लिए अपर बैंड टीवीएचएस ट्रेड करना, टूटने के लिए लोअर बैंड मिनिमम लोअर टीवीएलएस, बैंड टीवीएलएस। it is not traded on lower side, right? नो नॉट लो ओके देन इट्स ओके सर बिकॉज मैंने वो मल्टीपल रेजिस्टेंस से चला एंड एफसी 100% के नीचे गया ना तो आई थॉट कि उसको स्क्वायर ऑफ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए एंड एनीवेज 10th और 11 जून को वो अपर बैंड एंड सब ट्रेड कर दिया उसने। 7 जून का ये प्योर अपट्रेंड का प्लान था, तो कम हाँ से कम फर्स्ट 6029 से 545 6045 बीच में, तो ये ट्रेड किया है वो 6350, जी 6250 तक किया है ट्रेड करके। 250 250 मतलब आरसी 161.8 ये आ गया ना, हाँ 663 एक्चुअली है, हाँ आरसी 261 का टीवीएलएस आ जाता है। आ गया तो बस हो गया टारगेट हाँ होगा। ओके ओके सर मैंने एक्चुअली वो मिस किया था एक कि वो नहीं करना। कोई बात, इस तरह से बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड शीट में जाकर हर स्क्रिप्ट का 2018 से निकाल के ओके करेक्शन 61.8 कैसे बिहेव करता है देखो। जी सर। ट्रेड नहीं करना अभी, नहीं नहीं सर। 1 मिनट करोगे और कम से कम 100-200 केस स्टडी देख लो बैठे 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 हाउ इट इज बिहेविंग, जी ठीक सर। है। जी 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 सर। एनीवन एल्स? जो कभी कभार आते हैं उनको करे लो, मानो बोलो। Good evening, sir. ये गुड इवनिंग। Can we check Oro Pharma daily? I was studying the case studies of correction till falling channel to 61.8 this weekend. So आप बैक टेस्टिंग में भी देख सकते हो Oro Pharma 6 जुलाई को करेक्शन टिल फॉलिंग चैनल 261 में आया था।
है ना पक्का बैक टेस्टिंग में? Yes, sir. सिक्स जुलाई, हाँ। सर आपका स्क्रीन फ्रीज है मेरे इसमें। आएगा, मैंने नेट चेंज किया ना अभी इसके लिए। ओके ओके सर। तो I'll say or I'll wait. बोलो बोलो। Yes sir. मेरी सर भी तो 6 जुलाई को करेक्शन टिल फॉलिंग चैनल 261 और इसका सपोर्ट था 963.75 बराबर है। एंड सर इसके सारे कंडीशन सेटिस्फाई हुए थे, वो मैंने किया था। एंड सर 8 ऑफ जुलाई को इसने ये अपना सपोर्ट को लोअर साइड ट्रेड करके रेजिस्टेंस से बंद हो गया। Wanted to know that what caused this to trade its support on the lower side, because while I was checking it, it had it was an uptrend plan which we should prefer, but I didn't understand the main reason for its fall. देखते हैं, मल्टीपल लीडर्स है, ये कब ट्रेंडिंग हुआ, मल्टीपल लीडर्स, मल्टीपल स्नेक्स, बिफोर दैट मल्टीपल लीडर। एक सेकंड रुकिए, हाँ अंकित, मानो। Yes. Yes. ट्रेंडिंग है क्या, देखा आपने? ये सर्टेन ट्रेड है ये। 980 इसका मल्टीपल लैडर्स के बाद मल्टीपल स्नेक्स का हाईएस्ट हाई है 984.75 विच इज ऑन 10th of February। और उसके बाद सर वो उसको हायर साइड ट्रेड करके सपोर्ट के साथ बंद नहीं होता है और वो जाके एक्सटेंड होके 1067 हो जाता है। यहाँ से प्राइस स्टॉप राइजिंग स्टार्टेड फ्रॉम 998.85 ओरिजिनली, राइट? हेलो Yes sir. हेलो, So can you hear me? 998 से प्राइस स्टॉप राइजिंग स्टार्टेड फॉलिंग with multiple Yes sir. snakes, then Yes sir. 1023.70, Yes sir. 1023.70 and extended high 1059.5 Yes sir. लिखा है ना ये सब? Yes sir. ये अल्टीमेटली 1067 तक चले जाता है और फिर भी ट्रेंडिंग नहीं होता है। रुको रुको रुको, 1059 1059 तक आया, वहां Yes से sir. ट्रेंडिंग हो रहा है। नाउ 1084.25 में ही ट्रेंडिंग होगा। Yes sir.
और हम जो बात कर रहे हैं कौन सी डेट की बात कर रहे हैं? सर हम बात कर रहे हैं 7 जुलाई की सर। हाँ, तो ट्रेंडिंग ट्रेड नहीं है ना, यस सर, इट्स नॉट ट्रेंडिंग आपको नहीं लेना है। सर। दिस इज नॉट ट्रेंडिंग, बट इसका वो ट्रेंडिंग का होता है, भाव चैनल 100% के ऊपर नहीं है। करना है यार, मैं बट में नहीं जाना चाहता हूँ। ट्रेंडिंग है तो ही करना ओके है। आप देखो तो सही 1064 आके कितना मस्त 2-2 3-3 बार घूम गया। तो मैं यस सर। आपको उस लेवल तक कब लेके जाऊंगा कि ट्रेंडिंग होते होते वो रह जाता है और वहां से घूमता है, तो क्या करना है, कैसे सेल करना, वो कब सिखाऊंगा। अगर हम ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड को भी हम बाइंग करना चाहेंगे तो जो ट्रेंडिंग होते होते रह जाता है उसको सेल करना हो यस तो सर। हम उस लेवल तक कभी जा ही नहीं पाएंगे। इफ एंड बट में रहेंगे तो ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है, मैंने पहले ही पूछा आपको। आप Yes, नेट sir. पे सीखे। I told you that it's non-trending because हाँ, it मैं आपको keep. 1 मिनट कर रहा हूँ। ट्रेंडिंग ट्रेड है तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब मैं पूछता हूँ वापिस, मानो और कुछ कहना है? No, sir. Understood your point, sir. ओके, Thank you, sir. someone else? Yes, sir. Yes, sir. No, someone. कोई सिलेक्ट टू, हाँ वो सी कहिए। Jai Shri Krishna, sir. Sir, could you open UPL reversal buy sell? यूबीएल, Sir, UPL. Yes, sir. लोड क्यों नहीं हो रहा है? No idea, sir. यहाँ पे रिवर्सल बाय सेल कॉलम नहीं है इस ऑप्शन में। सर आप चाहिए तो आप वो SNR to buy वाला कोई खोल दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ जी। Sir, if you could go to 7th of July. सर इस दिन पे ना ये दोनों बाय सेल हुआ था और आई वाज फॉलोइंग इट एंड उसके बाद ये अपना 800 का सपोर्ट नहीं तोड़ रहा था एंड आज जाके इसने अपने 823.80 को हायर साइड ट्रेड किया एंड इट्स बीन ट्राइंग टू डू दैट सिंस अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अ क्वाइट बिट व्हाइल एंड आज जाके वो करके वो वापस SNR टू सेल हो गया बट ऑब्वियसली इट्स SNR टू सेल अबव BDP. What I've really observed with the script is ना मैं जो 2-3 बार से ट्राई कर रही हूँ ये हर टाइम अपना एक एक एडिशनल लेवल ट्रेड करता है और वापस SNR टू सेल होता रहता है तो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है
लाइक उसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस 821 था उसको ट्रेड किया। यूपीएल 29 जून को जब जी स्टॉप एंड यूज हुआ है, हाँ जी अगर आप रिवर्सल बाय सेल का कॉलम आपके पास ओपन हो यस सर तो स्टॉप एंड यूज सेल जो है 29 जून का लोअर साइड उसने 30 जून को कर लिया है। जैसे भी यहाँ पे देखो क्लोज 7 है, तो स्टॉप एंड यूज टू सेल की रिवर्सल बाय सेल की कॉलम में आप देखोगे तो स्टॉप एंड यूज टू सेल हाँ इन एक्शन आया है 30 जून को। ठीक है सर, यहाँ पे ऐसा नहीं आया, एसना टू सेल इन एक्शन नहीं है सर। आपके पास होगा ना जो नहीं सर, इट्स रिवर्सल बाय ओपन, सेल दैट्स की व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सर, वो ओपन है। अच्छा अगले दिन सात हाँ ठीक है, 29 ओके जून गॉट इट। को 29 जून के रो में लिखा हुआ है हाँ टू ठीक सेल है, इन एक्शन। गॉट इट। नो आई वाज सीइंग रॉन्ग डेट, सॉरी, गॉट इट सर, वो एक्शन में आया था। यस सर, 791 ट्रेड पे। और उस दिन का आप रजिस्टेंस देखो तो 821.60 है, 821.60, यस सर इसीलिए वो 821.60 आता है, वैसे स्टॉप एंड यूज टू सेल हो रहा है। वापस वो रेजिस्टेंस 821.60 तक आ रहा है, वहीं से स्टॉप एंड यूज टू सेल हो रहा है। राइट अगर आप रिवर्सल बाय सेल की कॉलम अगर आप ओपन रखोगे तो जी भले ही के हिसाब से 823.80 ट्रेड किया है, राइट बट अदरवाइज स्टॉप एंड यूज टू सेल के रेजिस्टेंस 823 हायर से ट्रेड नहीं किया हुआ है। ओके, इस देखो वजह से राइट। लास्ट स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन ही दिखा रहा है। 29 जून के बाद कोई अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल बाइंग नहीं आई है। सर पर अगर आप ये कॉलम देखेंगे ना 2 जुलाई का, तो वहाँ पे रिवर्सल बाय का 6 जुलाई का जो 813.60 है। रोसी अगर आप रिवर्सल बाय सेल कर रहे हो ना, एक तरफ वो टेक ऑफ है जी सर और दूसरी तरफ वो स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन है। ओके कॉन्ट्रा है, समझ। क्यों करना है? अपन टेक ऑफ भी करे और स्टॉप एंड यूज इन एक्शन या रिवर्सल बाय करे ना, जो दोनों बोथ साइड्स इट शुड बी बाय। राइट सर, ठीक है ठीक है सर। ना? सो सर दिस नीड्स टू बी एक्चुअली स्क्वायर्ड ऑफ। अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल देयर इज नो बाइंग। जी सर ठीक है, आई ठीक है, मिसइंटरप्रेटेड। ठीक है जी सर, ठीक है। अगर आपने रिपोर्ट में से अगर ये ट्रेड निकाला है ना, नहीं सर, तो मैंने ट्रेड रिपोर्ट में से, आई हैव नॉट चेक्ड इट्स देयर और नॉट, बट मैंने हाँ, रिपोर्ट में से नहीं निकाला। ट्रेड सेक्टर हम फॉलो करते हैं उसी हाँ उस जी रिपोर्ट में जो स्क्रिप्ट आती है वही लो, या तो फिर ओके सर। आपको अलग से कोई स्क्रिप्ट करनी हो तो कम से कम हम्म रिपोर्ट में क्रॉस वेरीफाई कर लो कि रिपोर्ट में फिल्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है सर, हम गॉट इट। सीख के भी हमने रिपोर्ट क्यों बनाया, ताकि हमारी एरर ही नहीं हो, गलती नहीं हो समझ जी सर इंटरप्रिटेशन। आपने कहा ना इंटरप्रेट ठीक गलत है। हो गया, इंटरप्रिटेशन गलत हाँ होगा जी कैसे? ये है तो गलत नहीं है। ठीक है सर। सतीश बोलो। हेलो। सतीश, हाँ बोलो। हाँ हेलो सर, सर गुड आफ्टरनून सर। सर बर्जर पेंट खोलेंगे सर? बर्जर पेंट ट्रेड सेटअप सर ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग देखना था मेरे को सर, एक्चुअली इसमें ट्रेंडिंग ही है। समझना था सर। नहीं सर, नॉन ट्रेंडिंग है सर, मेरे को लगता है। बिल्कुल देख सर, ले 850 का जो सर बर्जर पेंट में स्नेक सेल लीडर्स ही गायब है, क्या बात है? नहीं सर, मेरे पास तो आ रहा है।
16 सितंबर 2020 के बाद में अपडेटेड ही नहीं है। अब आया मल्टीपल लेडर, फिर हाँ मल्टीपल लेडर, मल्टीपल स्नेक्स, मल्टीपल एक स्नेक, तो ये सेकंड स्नेक राइट। सीरीज ऑफ मल्टीपल स्नेक्स, अब मल्टीपल लेडर चाहिए, मल्टीपल लेडर, सीरीज ऑफ मल्टीपल स्नेक, यहाँ पे मल्टीपल लेडर है। 792.80 और 816 हाफ से प्राइसेस स्टॉप राइजिंग स्टार्टेड फॉलिंग राइट। सर थोड़ा ऊपर जाएंगे सर, थोड़ा ऊपर। हेलो सर, बोलो सर थोड़ा ऊपर जाएंगे सर, कहाँ है? और सर वहाँ पे और एक सर 860 के ऊपर सर, डेट बताऊं ना सर आपको, एक मिनट 850 सर। हाँ सर, ये से भी मल्टीपल्स इसका है ना सर, मल्टीपल स्नेक का ये भी तो रेजिस्टेंस है, तो कौन सा लेना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, 850 या 860? देखो सॉफ्टवेयर में जब रेडी होगा ना, और जो हम जब हाँ तक सिखा है उसके हिसाब से 816 हाफ। हाँ अब आप जो बात कर रहे हो वो भी एकदम सही कर रहे हो कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग 816 और 850 ट्रेंडिंग होने में कोई ज्यादा भाव का फर्क नहीं है। 850 60 ही लेना चाहिए, नहीं है राइट। ही लेना चाहिए। सो वहां से 2 बार घुमाए सर, इसलिए सो वहां से सर 2 बार घुमाए सर वो, इसलिए पूछा सर। आप बराबर नहीं, देखोगे सही सर है। तो वहां से 2 बार घुमाए सर वो। और एक और बात, सॉफ्टवेयर में जब भी बनेगा तो 816 हाफ से ही लेंगे। लेकिन एक बात और हमको ध्यान में रखना है जो सॉफ्टवेयर में नहीं बनेगा, कि जितने भी मल्टीपल स्नेक्स के पहले मल्टीपल लेडर हो, उस दौरान जो भी हाई बने हैं वो सब हाई जनरेशन टू जनरेशन जो है वो काम आएंगे। यस तो प्रॉफिट बुकिंग लेवल समझ रहे हो। यस यस। ये 850 हाँ 60 जो है सिर्फ इस बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए। और जिस दिन वो हाँ 850 60 से ट्रेड कर लिया विद फ्रेश सपोर्ट इन आरसी along with बीडीपी क्लोजेस विद पीसीएस, जब भी बढ़ेगा जब भी अनाप शनाप बढ़ेगा वो। ठीक है, देखते हैं। ऐसे वहां से 2 बार घुमाए सर, इसलिए सर मैं क्वेरी था। 816 हाफ, 850 60, 816 हाफ, देखो 850 तक किया है, 816 हाफ भी ट्रेड हाँ सर नहीं वहां किया। से 2 बार घुमाए सर वो। लेकिन ये 832 वहां से देखा जाए तो 816 देखा जाए तो ट्रेड कर लिया, ट्रेंडिंग हो गया। बट 850 ट्रेड नहीं, हाँ 784, 785, फिर 850 आ रहा है, क्योंकि इसको ट्रेंडिंग ही मान लो तो अब 850 ट्रेड कर रहा है ये। हाँ सर, बराबर उसके ना। ऊपर बीडीपी के ऊपर। हाँ सर हाँ। अभी यहाँ पे जो 850 60 था और यहाँ पे 843 850 60 के ऊपर कोई रेजिस्टेंस बना ही नहीं है। और ये 858 75 जब भी ट्रेड कर लेगा, 859 80 जब भी हायर से ट्रेड करेगा और वहीं पे खड़ा है, वो ट्रेड करने के लिए वहां खड़ा है। यस सर यस सर। ठीक है, बोलो। हाँ है, 816 पकड़ो तो ट्रेंडिंग, हाँ 850 पकड़ो तो अभी ट्रेंडिंग होने की कोशिश कर रहा है। बोलो क्वेरी बोलो। कर रहा है। नहीं सर वही क्वेरी था सर मेरा, कौन सा ट्रेंडिंग मानना चाहिए। 850 ही मानना चाहिए। हाँ सर ठीक है, थैंक यू सर। हाँ ऋषभ। Evening, sir.
वेरी गुड इवनिंग। TV slab daily. What's understanding? टीवी स्लैब डेली, हाँ ठीक है। So multiple ladder and find for multiple snake, right? So multiple snake we have on 3rd of March. यहाँ भी है ना, 10th मेरे को नहीं है। अच्छा नहीं, ये एक ही स्नैक है। बराबर है। नहीं, 3rd ऑफ मार्च को भी नहीं कंसिडर करेंगे, उसके पहले मल्टीपल लेटर चाहिए। यहाँ पर मल्टीपल लेटर है तो 3888 3917 3917, right? So 3917 is the trending level. yeah. So 3917. So then on 12th of April. 3917 यहाँ आया 27/4 को, ट्रेड नहीं किया तो 3928 ट्रेड करना चाहिए, जो ट्रेड कर लिया है। यहाँ से 27/4 से कब ट्रेंडिंग हुआ ये, या तो 30/4 से तो हो ही गया। ठीक है, बोलो। सर मतलब जब वो ट्रेंडिंग होता है, and sir, if no stop and goes to sell or buy occurs, so for a 5% gain, so we have to keep a stop loss of FC 127.2%, like FC 100 and +1 for a journey of 5%. For a journey of 5%. So after trending, I'm saying after trending. After trending, कब ट्रेंडिंग हुआ? 30/4 को हुआ। Yes. तो जो अकरेंस पीरियड है वहां पे तो पोजीशंस कर ही लेंगे डेफिनेटली। और 30/4 को जब ये ट्रेंडिंग हुआ, कौन से भाव से हुआ? 3980। और हम यहाँ पे 61.8 ट्रेंडिंग के लिए नहीं कंसिडर करें तो 4011 से 5% कंसिडर करेंगे। ओके, यस और नो? यस यस। अकरेंस पीरियड में हम पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके विल ऑलवेज वेट फॉर इट टू रिट्रेस नियरर टू पीसीएस। ऑलवेज पोजिशनल ट्रेडिंग का ये महामंत्र है, महारूल है, जो भी बोलना वो बोल दो। कोई भी अकरेंस पीरियड में जब भी कुछ चक्कर होता है उस पीरियड में हमको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके एक बार वो पीसीएस तक आएगा, रिट्रेस होगा तो हम बाइंग करेंगे, ऐसा हमने सीखा हुआ है। प्लस 30 को कंप्लीट राउंड बाई भी हुआ था, ये भी एक अकरेंस है। यस। तो 4206 ट्रेड करेगा तो ही फॉलो बाइंग आएगी। यस। ये जितने भी कंप्लीट राउंड आपने ट्रेड किए हैं, आपको मालूम ही है कि एक बार वो पीसीएस तक रिट्रेस होता है। बराबर? पीसीएस तक रिट्रेस हुआ, 3rd मई को भी हुआ, 4th मई को भी हुआ, और 4206 ट्रेड करेगा तो ही नया बढ़ेगा। यस। तो 4206 ही आ रहा है। यस। तो जब तक 3890 अकरेंस पीरियड का लोअर साइड ट्रेड नहीं करेगा तब तक 4206 ट्रेड कर लेगा। ऐसा सोच के हर बार प्रॉफिट बुक करना है पीसीसीबी के पास, वापस जहां नीचे मिलता है फिर लेना है, क्योंकि ट्रेंडिंग है। सर जैसे इस केस में अगर मैं ऐसी 30th को वो ट्रेंडिंग हो गया, राइट? देन 4th को वो पीसीएस के पास रिट्रेस हुआ। सिंस इट वाज फ्रेश एडिशन एफसी +1 लेवल पे ट्रेड किया उसने 4th को, बट 100% ट्रेड नहीं किया, एंड 9th में 100% ट्रेड नहीं। हाँ, डब्ल्यूडीपी ट्रेड नहीं। हाँ, तो फिर वो सर नाउ देख के बात करके मतलब ही नहीं है।
fresh resistance in FC along with WDP. WDP Right. कहाँ trade? It was a correction sir- only. So now, sir, I have two options. Either I buy it here or I wait for a fresh support. दोनों में से कोई, अगर फ्रेश सपोर्ट की बात करते हैं तो हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं. Yes. अब सेफ्टी की बात कर रहे हो तो 4206.15 ट्रेड करने दो ना, क्योंकि पीसीएस और पीसीसीबी के बीच में, पीसीएस तक रिट्रेस होने के बाद में जब तक एक फ्रेश सपोर्ट मिलेगा तब तक तो सामने 4206 खड़ा ही होगा. Right. 2-3 टके में ही खड़ा होगा. मिलेगा 2-3 टका मिलेगा, लेकिन वी आर नॉट ट्रेडिंग दिस कॉन्सेप्ट फॉर 2-3 टका. Right. आपको Sir, ट्रेंडिंग ट्रेड के ऊपर भरोसा होना चाहिए. कंप्लीट राउंड बाय हुआ हो उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए. 4 मई को फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी देकर भी वो डब्ल्यूडीपी ट्रेड नहीं करता है, उसके ऊपर भी भरोसा होना चाहिए. और वहीं लेके कम से कम एक बार 4206 आएगा और हमेशा करना है ये. sir, actually I was talking about the trending trade. तो ट्रेंडिंग का जो भाव है वो 4011 था. वहां से 5% अगर मैं प्रोजेक्ट करूँ तो वो 4206. तो सो नाउ आई हैव टू प्रोजेक्ट 4206 के ऊपर 5%. नहीं, अपने को यहीं से करना है, बट यहाँ पे ये 4206 पे क्यों अटक रहा है? क्योंकि उसी दिन कंप्लीट राउंड बाय भी हुआ ना. ये राइट. कितना बड़ा अफसोस है. अगर ये कंप्लीट राउंड बाय अगर नहीं होता तो हम कहते कि 30-4 को ट्रेंडिंग हुआ, पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो, पीसीएस के पास मिलता है ले लो, पीसीसीबी ट्रेड करेगा ये सोचकर और ट्रेड कर लेगा. हियर वी हैव टू टॉक अबाउट in between PCS and PCCB because of complete round by occurrence. Okay, I got it. Yeah. इसलिए हम जो फ्रेशर्स के हिसाब से जब धीरे धीरे सीखते हैं तो पहले स्नेक्स एंड लेडर सीखते हैं, फिर टर्न अराउंड कंप्लीट राउंड सीखते हैं, और उसके बाद में कहीं जाके अभी हम रिसेंट हाई रिसेंट लो की बात, रिसेंट हाई रिसेंट लो सिर्फ एक्टिव शिक्षा में ट्रेड डिस्काउंट करने के लिए सीखते हैं, और अब हम इसको ट्रेड भी करना सीख रहे हैं, दोनों को साथ में. यस और नो? क्या हुआ आगे? 3964 ही आ रहा है बार बार, ये 62 ही आया और ट्रेंडिंग ही है, तो 4206 उसने आगे जाके ट्रेड कर लिया, चार्ज चल गया. ठीक है ना? Yeah. So second query is Shipla. RAR query है. इसमें RAR नहीं है यार, मुझे कुछ ऐसा वर्जन लेना पड़ेगा कि तीनों हो मेरे पास. आई डोंट हैव दैट. क्या नाम है? सिप्ला. एक मिनट ना, एक मिनट. डेवलपर टीम वाले भी साथ में है, उनको भी जवाब दे रहा हूँ. अलर्ट. अरे
एक सेकंड और कुछ काम कर रहे होंगे, उस क्वेरी है सॉल्व कर दो। Yes sir, yes sir, no problem. बोलो सिप्ला। सर 29 को कैश जस्टिफाई हुआ था, SNR सेल WDP 953 traded lower side. एक सेकंड, सीक्वेंशियल बाय कहाँ है? सर अगर जस्टिफाई तो वी ट्रेड ना। सीक्वेंशियल बाय के रिपोर्ट में फिल्टर होके आ रहा है क्या? हाँ सर, वहां से ही लिया मैंने। फिर गेस अकर, गेस जस्टिफाइड किए ट्रेडेड, सीक्वेंशियल बाई है ये, फिर उसमें जस्टिफाइड है तो हम बाई कर सकते हैं, बराबर है। और गुड अबो सीरीज जस्टिफाई हुआ फिर से, तो इस पीरियड का लोएस्ट लो 913, लोएस्ट है नहीं 936। सर, आप आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा, ये एक अकर हुआ, ये सेकंड कौन सी डेट में आऊँ मैं? 29 जून। फोर्थ अकरेंस है। सर कैश जस्टिफाइड, SNR सेल हम्म, WDP 953 traded on lower side. हम्म, किलो आएगा वी नो, हम्म, 944 किलो आ गया हम्म, 8 को। हम्म। सर अब यहाँ से फ्रेश सपोर्ट इन RC इट गेव ऑन 9। कहाँ बीडीपी के पास आके तो रुक गया। हाँ सर, अग्रीड अग्रीड अग्रीड, बीडीपी नहीं ट्रेड किया, अग्रीड। बट सर यहाँ से उसने अपर बैंड ट्रेड किया है, चलो बीडीपी ट्रेड नहीं किया, अग्रीड। सर आगे पीछे आज आज RMSL खुल गया, अनफॉर्चुनेटली फ्रेश सपोर्ट नहीं दिया। कल सर अगर बीडीपी भी ट्रेड कर देता है 965, तो सब कांटा प्रोजेक्ट 997 सीधा, ऑल दो डबल्स में गया है, आराम से आ जाएगा ना सर। आ जाएगा, उसके ऊपर भी जाएगा। सर हाँ, 997 के ऊपर तो फायर वर्क्स है 5%, वो अलग है सर। बट डू आई नीड बीडीपी ऑन 9? Do I need along with BDP on 9th? I can't just take fresh support in RC. पता नहीं एक्चुअली, अगर ये जहाँ से सिक्वेंशियल हुआ है वहां से अगर हमने एंट्री की हो, सिक्वेंशियल बाय नहीं जो नहीं फर्स्ट सर, वहां से तो इतना लंबा तो नहीं किया है। राइड कर रहे हैं, ट्रेंडिंग जब हुआ वहां से अगर हम उसको राइड कर रहे हैं, क्योंकि तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ कर सकते हैं। देखो यहाँ भी 943 से ही घूमा, यहाँ भी 944 से ही घूमा, वापस 944 से ही घूम रहा है, समझ रहे हो ना? हाँ सर, इतना लंबा तो मतलब आपने बहुत सारा आपने बोला RER करिया है। वी हैव जस्ट लर्न वन लाइक जस्टिफाइड रिएक्टिव, ऐसा पूरा कभी सीखा ही नहीं। सब सिनेरियो सीखे हमने, स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली सीखे। हाँ, तो सर वो यहाँ पूरा भी राइड करने का तो देर इज। इसका तो 972 है, वो भी लोअर साइड ट्रेड कर लिया। एक बार ये 988 भी ट्रेड करने पे रुकेगा ना, हाँ हाँ एक्टिव हाँ, हुआ है रुकेगा तो डेफिनेट। मास्टर 966 है देखो, और वहीं से आज 2 दिन से वहीं पे पड़ा है। मास्टर ऐसे ट्रेड करेगा तो रिएक्टिव होगा। पर रिएक्टिव का सर कोई सेंस ही नहीं बनेगा, क्योंकि गैस जस्टिफाइड में फॉलो अप नहीं आया है।
बहुत सारी बातें हैं। देखो मैं एक बात, पहली बात क्या मालूम है, जहां से सीक्वेंशियल बाय अकर हुआ, अगर वहां से इफ वी आर राइडिंग इट, तो हम आगे कह सकते हैं कि हाँ बीडीपी ट्रेड नहीं किया तो भी मान लो। सेकंड, हम जो गुडबल सीरीज जस्टिफाइड ट्रेड कर रहे हैं, हम जस्टिफाइड गुडबल सीरीज ट्रेड कर रहे हैं, उसी अकरेंस पीरियड में वो स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर उसका लोअर साइड डब्ल्यूडीपी ट्रेड कर लिया ना, मतलब वीकनेस है 997 सर वीकनेस, ना। सर वीकनेस कहाँ, वीकनेस तो लो किलो तक ही है ना। नहीं, अगर ये जस्ट गुडबल सीरीज जस्टिफाई होकर फॉलो अप बाइंग आकर आगे पीछे जब किलो के पास मिलता है तो वो लड्डू है। हाँ वो तो लट्टू है, बट सर बट अभी ये गुडबल सीरीज जस्टिफाई होके, गुडबल सीरीज जस्टिफाई होके अकरेंस पीरियड में स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर उसका डब्ल्यूडीपी भी लोअर से ट्रेड कर लिया, तो किलो के पास मिलना लड्डू नहीं है। सर मैंने तो बाय भी नहीं किया है। मैंने इसलिए किलो के पास बाय नहीं किया क्योंकि क्या गारंटी है किलो ट्रेड नहीं करेगा, तो इसलिए आई सेड फ्रेश सपोर्ट ऑन 9। पहले लिख लो स्ट्रेटेजी 1, सीक्वेंशियल बाय का किलो हो ना, वहां पे माल मिलता हो, वो भी सीक्वेंशियल बाइंग में फॉलो अप बाइंग आ गई हो तो उसके किलो के पास मिलता हो तो दी बेस्ट बाय। हाँ और यस सीक्वेंशियल बाइंग में जितनी जस्टिफाइड गुडबल सीरीज ट्रेड करके फॉलो अप बाइंग आ गई हो तो उसके किलो के पास मिलता है तो भी बेस्ट बाय। आई थिंक वी कैन एंड दिस मैटर हियर। फिर तो यस इफ ये वो, इसीलिए मैंने कहा कि भाई अगर ये विद फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी ट्रेड कर लेता है तो चलो हम मान ले कि भी 997 आ जाएगा और ट्रेड कर लेगा। बट यू हैव गॉन इनटू द सेकंड टॉपिक कि भी बीडीपी ट्रेड नहीं किया तो भी मान लूं क्या, वो कैसे चलेगा? ठीक है सर, आई वेट फॉर बीडीपी। मैं तो कहता हूँ करने की जरूरत ही क्या है, आपको किलो के पास है ना माल लेना चाहिए हमको हमेशा। लेकिन जस्टिफाइड गुडबल सीरीज जिसमें फॉलो बाइंग आ चुकी हो, सीक्वेंशियल बाइंग वाला जस्टिफाइड गुडबल सीरीज हो, उसके किलो के पास मिलता है, ऐसी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स है, वो लो ना, आपने को सिप्ला क्यों चाहिए? ठीक है, राइट आपने रीडिंग सिप्ला और राइट, किलो, आई एम ट्रेडिंग किलो। तो फाइंड आउट वेयर द किलो इज देयर, कितनी सारी स्क्रिप्ट मिलती है। और यहाँ पे लेना होगा, ये तो ट्रेडर का एटीट्यूड हो गया कि हर किलो से है ना कुछ तो बढ़ेगा, हर किलो से कुछ तो बढ़ेगा। तो ये किलो जो है 944, तो who triggered the fall here? PCS 963, राइट? यस वो किलो तक लेके आया, राइट? यस तो किलो से 963 आया, ये ट्रेडर का ट्रेड है। पोजिशनल ट्रेडिंग तो करनी हो, सर ट्रेड करना हो, तो उसके लिए सिंपल 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 100 बार कहूंगा सिंपल, सीक्वेंशियल बाइंग का किलो बेस्ट। उस सीरीज में जस्टिफाइड गुडविल सीरीज होके फॉलो बाइंग आया हो और उसका किलो आता है दी बेस्ट और सेफ। आप सोचोगे हमको बेस्ट और सेफ क्यों चाहिए? क्योंकि हम टूटते हुए बाइंग कर रहे हैं, उस समय 1 2 राइट 3 4 मल्टीपल स्नेक्स होंगे और मल्टीपल स्नेक के सामने हमको बाइंग करना है, स्नेक के घर में जाके। ऐसा ना, यस सर, कीप इट सिंपल यार। Let's go to someone else. सर a small last query on IRCTC. So same cash justified, cannot sell, available at VCDS WDP. So can you open today's plan? So she is justified occurs, stop used to sell, इसका WDP 2175, इसका किलो 2021, सीक्वेंशियल बाई है क्या?
कैसे चला है ना, मुझे याद है जब मैं RAR आपको समझाता था तो कहाँ से जर्नी शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कितनी बार वो रिट्रेस हुआ, वो पूरा देखना जरूरी है। वापस RAR के वेबिनार सुन लेने चाहिए, कहाँ से वो कितनी बार वो टूट टूट के बढ़ा है, कितनी बार किलो के पास आके फिर चल रहा है। हाँ ठीक है, आज का प्लान इसका जो स्टॉक एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन 2265 है वहीं तक आया है। नहीं सर, मेरा बस यही है कि WDP जो था कैश जस्टिफाइड था, 9th को वहां पर आया। आज इस केस में फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलॉन्ग विद PDP और सर 100% भी ट्रेड कर दिया। सो बट सर इसमें एक ये है कि 2265 इसने ट्रेड नहीं किया है, हायर साइड आ चुकी। When I assume, मतलब सर, I have taken the trade when fresh support, when it gave fresh support, तो can I assume कि ये कल दे देगा कि I have to square off today at sell? क्या स्ट्रेटेजी क्या है? So it has reversed from WDP. Obviously SNR sell हुआ है तो ये SNR sell higher side trade कर देगा। हाँ ठीक है ना, इट्स ओके नो, कर लेगा। तो मतलब मैं पोजीशन होल्ड करके आया, that's what I was just asking. Although it has not traded, but आज 100% के साथ बंद हुआ है तो I thought कि वैसे भी ये WDP से रिवर्स हुआ तो 2265 ट्रेड कर देगा। तो होल्ड करके आया, that's the right thing I've done, right? ठीक है, क्योंकि स्टॉप इंडेक्स टू सेल का WDP है ना, इंटैक्ट है, वो लोअर साइड ट्रेड नहीं किया और वहां से एग्जैक्टली आरसी अलोंग विद BDP एंड क्लोजिंग PCS तो वी कैन प्रोजेक्ट की 2265 ट्रेड कर लेगा। 5% पेंडिंग। ओके, थैंक यू सो मच। 2265 ट्रेड करे मतलब 2287 में ट्रेड करेगा, 2287 2304 में ट्रेड करेगा, तो यहाँ से 2304 से 5% मानना, 2264 से 2265 से 2304 से 2304 से 5% Yeah. और देखना कि Thank you so 24 क्या करता है, वहां तक आके अगर स्टॉक इंडेक्स सेल हो तो निकल जाना। हाँ डेफिनेट, ठीक है ना, थैंक यू सो मच। क्या मालूम, अच्छा कौन है? हाँ किरण बोलो। TVS मोटर 28 एप्रिल। TVS मोटर तो मैं कोशिश करता हूँ सबकी रिक्वेस्ट पे कि बिफोर 9 में वेबिनार कंप्लीट करूँ, बट हाउ डू आई कंप्लीट द वेबिनार विदाउट आंसरिंग द क्वेरीज? प्लीज समझ में आ रहा है, हाउ टू अटेंड ऑल द क्वेरीज। बोलो। 28 एप्रिल। સર CTA બાય છે, ફોલોઅપ સપોર્ટ આવી ગયું છે અને 261.8 ને નોન ટ્રેન્ડિંગ છે સર, તો આનો WDP નો ઇમ્પોર્ટન્સ કેટલું? 28/4 નો WDP 28/4 નો ट्रेंडिंग क्या भाव से हो रहा है? ટ્રેન્ડિંગ નથી, ટ્રેન્ડિंग નોન ટ્રેન્ડિंग છે, અહીંયાથી જ નોન ટ્રેન્ડિंग છે। नहीं नॉन ट्रेंडिंग हो तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं, और वो ट्रेंडिंग होने का जो लेवल है वो सामने नहीं आना, यू शुड नॉट बी फेसिंग दैट। બસ ત્યાં સામે જ છે, સામે જ છે ત્યાં। 658 है, 658, 662, 55, नॉन ट्रेंडिंग भी बाइंग कर सकते हैं, 262 बट इसके सामने बाइंग नहीं करना। 662, 662, 662, 662, 662 यहाँ पे 28 साल को आया, देखा तुम मुझे है ना फंसाने की बात करते हो, हमारे पास हाँ पड़ा भी नहीं સર મેં પહેલે જ બોલ્યું કે નોન ટ્રેન્ડિંગ, ये भावनी નોન साबित ટ્રેન્ડિંગ છે, હું પહેલેથી જ બોલું છું। આ ये भावनी નાપ કરાય હું ના હું
સર હું એમ પૂછું છું WDP કને કરવાનો એમ વાત કરું છું. નથી ખબર. હમણાં તમે આ ટાટા મોટર WDP પાસે કર્યો હતો શું થાય? 345 નો WDP હતો. ત્યાંથી ટ્રેન્ડિંગ થવાનો ભાવ હતો 61, ત્યાંથી ફરી ગયો, બરાબર 2 વખત ફરી ગયો અને WDP નો ભાવ 345 હતો અને 345 પાસે લીધો હોય તો શું થાય? કેવી રીતે હું હા પાડું? એ બી કેટલી વખત? एक बार, 3 વખત આય, 2 बार, 3 बार, 4 बार और हाँ देख रहा है कि आप लो और मैं WDP 5 बार सब तोड़ दूं. 5 बार वो वहां से 592 WDP के पास आके उसकी प्राइस वेलोसिटी तो देखो कितनी कम हो रही है. वेलोसिटी आपको दिखाया हुआ है ना, वेलोसिटी कि यहाँ से पहले 602 बढ़ रहा था, फिर 595 नीचे जाके बढ़ रहा है, फिर 618, फिर 607 और ये 592. और पहले हमेशा जब बढ़ता था तो 664 का 632 आता था, 650 आता था, 666 आता था, 663 आया और अब तो 28 से ही वो घूम रहा है, 630 से घूम रहा है. वेलोसिटी कितनी कम हो रही है. ઓકે સર. અને સર એક બીજો હેલો, બોલો બોલો બોલો. બીજો એક સર બીજો એક છે ગોદરેજ CP, એ ટ્રેન્ડિંગ છે. સર CTA બાય છે 6-7 ના ટ્રેન્ડિંગ છે, ટ્રેન્ડિંગ જ છે. 942 261 પોઈન્ટ આવી ગયું છે. को ट्रेड હવે किया PCS પાસે બાય કર, हाँ और वहीं पे कंप्लीट राउंड बाय हुआ. इसका पीसीस 955 है. ट्रेंडिंग हो गया ना यहाँ पे 6 जुलाई को. हाँ ठीक है ना. આ ટ્રેન્ડિંગ થઈ ગયું. हाँ बोलो. સર 261.8 આવી ગયું એટલે એક વખત આપણે સ્ક્વેર ઓફ કરીએ, પણ PCS અને WDP પાસે બાય કરી શકાય? हाँ કરી શકાય ને, કેમ ન કરી શકાય. ના બસ આ જ હતું બે. પણ એક વાત સમજો, અહીંયા આગળ પેલા PCS થી રિટ્રેસ થઈને 971 આવ્યું. सेकंड टाइम PCS आ रहा है. अभी स्टॉप एंड यूज टू सेल होगा. रेजिस्टेंस इन FC along with WDP सब ट्रेड कर लिया, PCR के साथ क्लोज हुआ और सेकंड PCS आ रहा है तो और नीचे मिलेगा ना. यहाँ से एक फ्रेश सपोर्ट की वेट करो, 892 पे मिलेगा. सपोर्ट मिल गया तो सीधा हाथों हाथ 980 8 तक ट्रेड कर लेगा. ठीक है, થેન્ક યુ. लास्ट पे और कोई है क्या? कशिश और कोई था नहीं पहले. हाँ हिरन था. हंस का. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. टाइटल लेंगे आप FRAR इन RC. आपने सोलो वेबिनार में समझाया था. 6 जुलाई था और उस दिन वो SNR टू सेल हुआ था. RC 11.8% था, 1740 ट्रेड कर लिया आज. हाँ सर, बट जो और 1815 आके RC 261.8 आएगा. सर ये ट्रेंडिंग है, सब कुछ है. ट्रेंडिंग है ना. हाँ सर. ठीक है, मालूम.
तो सर अब इसमें मतलब मैंने 1720 में पोजीशन ऐड की, मतलब पोजीशन ली थी, क्योंकि जब ये ट्रेंडिंग हुआ था उस टाइम पे लोएस्ट लो 1712 था, जो उसने ट्रेड नहीं किया अभी तक। तो सर ये मतलब है क्या बोल रहे सर? ट्रेंडिंग लेवल का भाव 1712 है। नहीं मतलब उस टाइम पे लोएस्ट लो 1712 था। ओके ठीक है। तो इसमें सर निकल जाना चाहिए अभी कि वी शुड वेट? ट्रेंडिंग लेवल को देख के हम कह रहे हैं कि ट्रेंडिंग ही 1712 में हुआ, ये 1706 के स्टॉप लॉस से होल्ड करो ना। 1706 ना सर, क्योंकि WDP और ये सब तो उसने ट्रेड कर लिया। तो मल्टीपल लीडर, मल्टीपल स्नेक, ठीक है। 1706 के स्टॉप लॉस से होल्ड करो। ठीक है सर। 1712 को देख रहे तो 1706 को देख रहे। हाँ ठीक है सर, 1706 तो चलेगा तभी तब 1783 स्टॉप लॉस टू बाई अभी हुआ है, मतलब एक बार ये डैमेज हुआ, राइट, लोअर बैंड ट्रेड कर दिया। यस सर। 1706 से हुआ है, FC 100% के नीचे से हुआ है, तो फर्स्ट जर्नी FC 11.8 बराबर ना। यस सर। आज आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस तो मिल गया, मिल गया। नेक्स्ट डायरेक्शन FC मल्टीपल नहीं है, हाँ ठीक है ना। 1706 होल्ड करो, 1720 में ही लिया हुआ है। ठीक है सर। जो हाउ इट इज बिहेविंग एट 1783 यस सर। आज का भी प्रॉब्लम है, सेल का लोएस्ट लो 1710 है। 1706 so there is someone else. यस सर, यस सर, थैंक यू सर। हाँ बोलो जिगर। जिगर बोलो। हेलो। हाँ बोलो। सर वो रिकॉर्ड शीट समरी में एक रिकॉर्ड शीट था ना जिसमें मंथली, वीकली और डेली का साथ में रिपोर्ट आता था, वो मिसिंग है सर। इसमें है ना सर ये नहीं मिसिंग। न्यू वर्जन इंट्रोड्यूस किया ना जिगर, हाँ वेबिनार में कभी नहीं, किसी ने भी है ना रिकॉर्ड शीट का जिक्र ही नहीं किया, इसका इम्पोर्टेंस ही समझ में नहीं आया। तो अभी मैं एक साइकोलॉजिकल एरर घुसा हुआ है, कम करो कम करो कम करो, कितना कम कर सकते हैं रिपोर्ट उतना कम करो, ताकि सीखने में समझने में आसानी हो। तो ये इसको बनाने में बहुत टाइम लगा था न्यू वर्जन में, क्योंकि आरसी ओल्ड वर्जन में क्या था, 100% के ऊपर अब नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज जो है वो हाइड हो जाती थी और क्लिक करने पे आती थी, तो यहाँ पे तो सीधा शो ही करना था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट डेवलप दिस रिकॉर्ड शीट, बट कभी किसी ने इसका जिक्र नहीं किया, कभी किसी ने इसका यूज नहीं किया। तो मैंने सोचा कि भाई जब ये कितना भी बढ़िया हो, अगर यूज नहीं हो रहा है तो निकाल दिया। सर वो एक्चुअली बेस्ट था सर, ऐड कर एक दीजिए साथ वापस, दोनों टाइम। आपके लिए ही बनाया है ये। सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक कंसोलिडेट टोन भी मैंने तो निकाल दिया था, क्योंकि वो बहुत, इसका भी कभी जिक्र वेबिनार में नहीं हुआ, इसका कभी कोई फीडबैक नहीं आया कि यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और एक दो जन का जो आया तो वो लोग अभी तो ये फ्रेशर ही थे, और ये हाफ ईयरली क्वार्टरली सब कुछ एक साथ में एक ही शीट में देखना चालू कर दिए। मैं क्या करता हूँ, फ्रेशर का है ना लॉगिन आईडी पासवर्ड मेरे पास रहता है, तो बैठ बैठ के देखता रहता हूँ मैं, कभी फ्री रहा तो। कंसोलिडेटेड टर्म्स का लास्ट पेज खुला हुआ था, अरे यार ये तो फंस जाएंगे फ्रेशर लोग कंसोलिडेटेड टर्म देखेंगे, तो वो भी निकाल दिया। फिर वापस किसी ने रिक्वेस्ट किया तो
कर दिया कि कितने रोल बनाएंगे, कैसे करेंगे। ओके अगर आप सर, यूज कर वही रहे था हो एक तो मैं बस। ऐड करा देता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं ओके है। ओके सर, ओके, थैंक यू। जैसे जो कर देते हैं, बट मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, यूज वाइसली, यूज वाइसली, यूज वाइसली। सब कुछ आपको देने के लिए बनाया हुआ है, बट कितना कर सकते हैं, कितना ले सकते हैं, कितना कर सकते हैं, वो भी मैटर करता है। ठीक है ओके ना? थैंक यू, थैंक मैसेज कर दो, ऐड कर देंगे वापस। सब में ऐड करना पड़ेगा, एक में ऐड हुआ तो सब में हो जाएगा। उसमें कुछ एरर्स भी थी, कल रेक्टिफाई करा देते। अंश बोलो। सर कमेंट्स इंडिया में क्वेरी था एक, डेली टाइम फ्रेम। ऐसे मैं देखता नहीं हूँ, बट उसका देख लिया तो एक दिन का, यू नो, मास्टर सपोर्ट रेजिस्टेंस, रिवर्सल बाइसेल, अलर्ट कॉलम, पीसीएस पीसीआर कॉलम, जितनी कॉलम सबकी सब कॉलम ओपन थी। बोलो कैसे इतनी सारी कॉलम ओपन रखे हैं ना, कोई कुछ समझ सकता है। जिसमें रिवर्सल बाइसेल सिखाया नहीं, मास्टर सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाया नहीं, वो भी कॉलम ओपन करके बैठे हैं। सॉरी, बोलो क्यूमिंस बोलो। हाँ सर, इसमें थोड़ा ऊपर जाओगे सर। मल्टीपल लैडर्स था, अपना ट्रेंडिंग वाला ट्रेड है ये। सो इसमें खाली एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इफ यू कुड कम अप, अपना 866 का हाई है ये, हाईलाइटेड हाई 866 का है, बट उसमें मल्टीपल स्नेक्स नहीं थे। मल्टीपल स्नेक्स के वाले मल्टीपल लैडर्स नहीं थी। एक सेकंड, ट्रेंडिंग होने का भाव 907.60 है, राइट? 90760। सर एक मिनट सर, वही मुझे कंफर्म करना था। एक बार थोड़ा नीचे आओगे। हाँ करेक्ट, अभी थोड़ा ऊपर जाओगे। ये यहाँ पे मल्टीपल लैडर्स, इसके पहले मल्टीपल स्नेक्स, मल्टीपल स्नेक्स, 1 2। हाँ 2। उसके इसके पहले सर पहले मल्टीपल लैडर्स नहीं। हाँ सर, मल्टीपल लैडर्स नहीं है, बट लेकिन इसमें सर मल्टीपल लेडर ही लेना है। सर दैट इज 907 अग्रीड। 907 मतलब वही मुझे खाली कंफर्म करना था। ये 907 मैंने कंसिडर किया है, बट एक बार नीचे आओगे। कौन सी डेट 866 में? ये 866 का जो हाई है ना, उसने प्रीवियस लो को लो से ट्रेड कर लिया। 796 जो है ना, 17.5 का 796 has been traded as on the lower side. और स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया। नहीं सर, वापस स्टॉप एंड सेल भी हो गया। पीसी आज से बंद है ना सर। ठीक है, दोनों हुआ। ये दोनों करने के लिए मना करते, चलो एक बार मान लेते हैं कि ट्रेड कर लिया। हाँ नहीं सर, सो सर खाली समझना था कि शुड वी कंसिडर 866 एज अ स्ट्रॉन्ग टॉप और नो। अपना 907 का लेवल है वो बराबर है, बट 866 को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं कंसिडर करना चाहिए एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 866 फिर 870 को ही करो ना। हाँ सर, मतलब हाँ, मतलब 866 का जो भी लेवल आ रहा है 870, उसके बाद जो एक्सटेंडेड हाई आ रहा है वो, उसको कंसिडर करना चाहिए कि नहीं कंसिडर करना चाहिए? करना चाहिए। वहां से एक फ्रेश रेजिस्टेंस मिलने देना। जब भी 866 के पास आता है, इट शुड रिवर्स फ्रॉम देयर। ओके सर, तो यहाँ से ट्रेड करके ये स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है ना। हाँ सर, बाय होकर वापस सेल हो गया सर, बट एक बार बाय हुआ। पीरियड में दोनों है ना। इसके लिए 732 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो ही। अभी समझ लो कि थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ, नहीं तो छोड़ देंगे इस बात को। ठीक है। तो 866 को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कब मान सकते हैं? जब ये स्टॉप एंड यूएसटी बाई का सपोर्ट भी लोअर साइड ट्रेड कर लिया हो 732.35। मतलब ये दोनों में से फर्स्ट दोनों जब अकर होता है तब वो एमकेएनएस है। ओके ओके। और इसमें एमकेएनएस में भी अगर एक तरफा वो लोअर साइड ट्रेड कर लिया है, मतलब कि उसने बॉटम भी लोअर साइड ट्रेड किया, सपोर्ट भी ट्रेड कर लिया, और फिर जब भी 866 आता है तो वी कैन कंसीडर इट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अदरवाइज ये
इतना कन्विक्शन नहीं है इस बात में, मुझे भी नहीं है कन्विक्शन। ठीक है सर, गॉट इट। बस यही पूछना था एग्जैक्टली सर। 907 आके रिवर्स हुआ है, 907 वो ट्रेड नहीं कर पाया जो अपन ने हाई देखा। 866 भी तो कहाँ ट्रेड कर पा रहा है? 866 ट्रेड हुआ सर, 866 ट्रेड हुआ बट 907 नहीं कर पाया। कहाँ किया 866? 36 को 29 जून को 36 को सर, सर 30th को। हाँ सर 880 ट्रेड हुआ हायर साइड पे। 880 ट्रेड किया यहाँ पे 30 जून को। हाँ सर, किया बट 910 से घूम गया। एग्जैक्टली वहां से 910 से घुमा। इतना पावर है ट्रेंडिंग प्राइस का। आंसर बट अभी वापस यही पीरियड का 36 का WDP ट्रेड नहीं कर पाया ऑन लोअर साइड। इतना डीप में जाने नहीं है ना यार। ठीक है सर, आई जस्ट एक ऑब्जर्वेशन था सर। ठीक है, अच्छी बात है, ऑब्जर्वेशन करते रहो, बट फिर उसको हम फ्रेम करके कहीं और जाके वापस अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेंडिंग नहीं होगा, 226 में ट्रेंडिंग होगा। करेक्ट सर, ठीक है, थैंक यू सर। पर आप पूछ रहे थे कि इसका WDP 855 ट्रेड नहीं किया है। हाँ सर, ट्रेंडिंग होने के बाद में जो भी छूट लेनी है ना, जो भी लिबर्टी लेनी है ना, वो लो। जब तक वो ट्रेंडिंग नहीं हुआ है, फिर टाटा मोटर का एग्जांपल दूंगा कि वो ट्रेंडिंग होते होते रह गया। करेक्ट, आंसर बहुत नीचे आ गया। क्या हुआ? किरण को भी यही समझाया, आपको भी यही समझा रहा हूँ कि ये 855 ट्रेड नहीं, आप इसको 855 को सपोर्ट मानते हो, और ये 855 सपोर्ट कब होल्ड करेगा? कम से कम ट्रेंडिंग हो ना, तो सब छूट लो। कंप्लीट राउंड बाय होके भी 910 से घूम रहा, आपको इसका इंपोर्टेंस नहीं समझ में आ रहा है कि ये कितनी बार कोशिश किया और अल्टीमेटली फाइनली इट इज गिविंग अप। करेक्ट। और आप ही ने अभी अभी कहा कि ये जो बॉटम है 796 का, उसने लोअर साइड ट्रेड कर दिया, राइट सर। तो 910 आने के पहले ही उसने 796 ट्रेड कर लिया है, तो वापस 796 ट्रेड करेगा तो मजा आ जाएगा। 855 ट्रेड करे तो ऐसा सोचो ना। करेक्ट सर। लेवानु विचारो तो केवी देता है। ठीक है सर, ओके सर। हिरेन वाज देयर, बट ठीक है, चलो, उनकी कोई क्वेरी नहीं होगी तो कल बात करते हैं। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।